वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और 2 भी हमने किया था। आज इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए कैसे होता है। इसमें भी फैक्टराइज है और ये भी वही। पहले तो इसको अरेंज करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे ये माइनस के 2 हैं और यहाँ पे प्लस के 2। तो इस 2 को ख़त्म करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 ये माइनस के हैं और यहाँ पे 3 ये प्लस के। इस 3 को ख़त्म करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को यहाँ पे रख देंगे। ये सेटिंग करना बस आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा x - 2 और यहाँ पे ये लिखेंगे x + 2, यानी ये ब्रैकेट यहाँ पे रख दी। अब इन दोनों को हम अलग से रख दें, x - 3 x + 3 और ये -2x² हो गया। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। x को x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो +2x हो जाएगा। यानी x इसके साथ मल्टीप्लाई किया और x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब 2 को इसके साथ करें तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस प्लस -2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको भी इस तरीके से करें, x को x के साथ करें x², x को 3 के साथ करेंगे तो 3x और यहाँ पे 3 को x के साथ करेंगे तो वही आ जाएगा 3x। अब इस 3 को इसके साथ, लेकिन साइन को पहले प्लस माइनस -3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पे माइनस के। और लास्ट में ये जो 2x² पड़े थे वो हमने लिख लिए। ठीक है। अब हम देखें क्या करेंगे इसको। यहाँ पे ये मैंने x² लिखा और यहाँ पे 2x कट गए, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का, कट गए, बाकी बचे -4। और यहाँ पे भी ये 3x कट गए तो यहाँ पे बचा x² -9 और माइनस के ये 2x² हमने लिख लिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ करते हैं तो x⁴ हो जाएगा और इसको इसके साथ करते हैं तो ये 9x होगा। फिर 4 को इसके साथ करें तो 4x² और माइनस माइनस प्लस 9 × 4 = 36 हो जाएगा और -2x² हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखें x⁴, अच्छा ये x² 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों को प्लस करें, देखिए 9x² और माइनस के 4x², तो 9 और 4 कितने होंगे 13 और ये 2 ये भी है ना x² के, तो ये कितने हो जाएंगे 15x²। ठीक है, 15 हो गए और ये प्लस के 36 हमने लिख लिए यहाँ पे। तो अब क्या करें, इसको बीच वाले हिस्से को जैसे पिछले क्वेश्चनों में किया था 2 हिस्सों में तकसीम करना है और 2 नंबरों में। तो वो 2 नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और उसी 2 नंबरों को प्लस करें या माइनस तो 15 आ जाए। तो यहाँ पे 36 की एलसीएम निकालें। 2 का टेबल 2 × -2 और 2 1 यहाँ जाएगा, 2 × 8 = 16। नाउ यहाँ पे 9 और 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया। किस तरीके से अब करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएंगे और यहाँ पे ये 3 बचे अकेले। तो देखिए 12 में से 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएंगे और 12 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से आ जाएंगे। ठीक है। तो अब लिखते जाएं x² माइनस के 12x² माइनस के 3x² और प्लस 36। तो ये दोनों ऐड अगर करेंगे तो 15 आ जाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आ जाएगा। अब क्या करें, इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें। तो कॉमन अब कैसे निकलता है, यहाँ पे x, यहाँ पे 4 था, सॉरी, क्योंकि देखिए ना 4 है यहाँ पे। तो x² हम कॉमन निकालें तो बाकी x² बचेगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी
12 लिखेंगे और ये एक्स स्क्वायर तो निकल गया कॉमन में, यहाँ पे माइनस के 3, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस प्लस माइनस और 3 का टेबल इसको लगेगा 12 मरतबा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट कॉमन निकाल के रखें एक्स स्क्वायर माइनस 12 और इन दोनों को अलग करके रखें एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका हम स्क्वायर बनाए तो ये बन गया। 12 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 12 का, यानी अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, उसको हल करूँ तो 12 आंसर आए, तो वो कैसे बनेगा, तो कि फैक्टर निकालें। 12 का 2 का टेबल लग रहा है 6 मरतबा, 2 का टेबल लग रहा है 3 मरतबा और 3 टाइम 1 इज 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट देकर और ये 2 2 और 3 रखेंगे। तो जब भी रेडिकल से कोई नंबर बाहर निकालते हैं तो जब दो पेयर एक जैसे हो तो एक नंबर बाहर आता है, और ये तो एक ही नंबर है, इसका दूसरा पेयर तो नहीं है, तो ये रेडिकल में ही रहेगा। तो ये है इसका स्क्वायर, क्योंकि हम इसको अगर हल करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। देखिए क्या, 2 अंडर रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रेडिकल 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4, मल्टीप्लाई बीच में, और 3 टाइम 3 इज़ 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 का अंडर रेडिकल 3, तो 3 टाइम 4 इज़ 12 हो जाएगा। देखिए हो गया। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बना है, यानी 2 अंडर रेडिकल 3 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बना है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। 3 का अगर हम फैक्टर भी निकालें तो 3 आता है ना, तो इसका कैसे बनाएं जिसके फैक्टर भी नहीं निकले और एक ही नंबर हो, प्राइम नंबर, तो उसको हम क्या करते हैं, रेडिकल दे देते हैं और स्क्वायर बनाएं। क्योंकि देखिए इसको हल करेंगे तो स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो वही 3 आ जाएगा। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए इन दोनों को स्क्वायर है और बीच में माइनस है। ये मैंने सिखाया था, अगर दो चीज़ों को स्क्वायर हो और बीच में हो माइनस, तो दोनों को हम रखते हैं एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 और x माइनस 2 अंडर रेडिकल 3। तो ये यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे रखेंगे x प्लस अंडर रेडिकल 3 और ये x माइनस अंडर रेडिकल 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बात आई समझ में। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1, यहाँ पे प्लस के 3 और यहाँ पे माइनस के 3। तो ये बिल्कुल सही पड़े हैं अपनी जगह पे, किसी भी ब्रैकेट को आगे पीछे नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0। दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी चीज़ आए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब तो कैसे करेंगे, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ तो x हो जाएगा, इसको इसके साथ तो माइनस का x, माइनस प्लस माइनस 1 टाइम 1 इज़ 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको इसके साथ करें तो एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो 3x, इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी 3x हो जाएंगे, और 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। और लास्ट में जो पड़े थे वो हम अलग लिखे 23, ठीक है, हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा और ये दोनों एक्स कट गए, एक प्लस की एक माइनस की, तो बाकी बचेगा 1। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा और ये दोनों कट गए, तो बाकी क्या बचेगा, -9 और माइनस के ये 3x स्क्वायर माइनस 23 जो लास्ट वाले बचे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ तो 9x स्क्वायर होगा, 1 को इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 9 टाइम 1 इज़ 9 हो जाएगा। और ये लास्ट वाले पड़े थे उसको अलग लिख दें, एक्स स्क्वायर और ये 23 हो जाएगा। अब इनको प्लस करें, देखिए x पावर 4 तो हमने लिखा, यहाँ पे 9x स्क्वायर, एक ये 10 हो जाएंगे और 3 ये, तो 13x स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे। और 9 ये पड़े थे नंबरों में और 23 ये पड़े थे, ये माइनस के ये प्लस के, तो 23 में से 9 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे। तो अब इनको दो हिस्सों में तकसीम करें,
इसको इसके दो नंबर बनाए ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और प्लस माइनस करें तो 13 आए। तो जब भी एक नंबर का फ़र्क हो तो वो इजी होते हैं। देखिए 14 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स माइनस करेंगे तो 13 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और ये -14। अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर -14 और यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो एक्स -14 ही बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई तो इन दोनों को कॉमन निकाल के रखें, एक्स स्क्वायर -14 और ये एक्स स्क्वायर +1 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम करेंगे क्या, देखें यहाँ पे इसका हम रेडिकल यानी इसको स्क्वायर बनाएं, इसको 14 को, तो 14 के तो फैक्टर भी नहीं निकलते, 2 का टेबल 7 दफ़ा 7, तो यहाँ पे दो पेयर एक जैसे तो मिलेगी ही नहीं ना, 2 और 7 एक जैसे नंबर है ही नहीं जो बाहर निकालें। तो जिसका एक जैसा नंबर नहीं मिले उसे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रेडिकल दे दें और ये स्क्वायर दे दें। इसका स्क्वायर तो था पहले ही, ठीक है। और यहाँ पे ये वही रख दें, एक्स स्क्वायर +1, क्योंकि प्लस वाली ब्रैकेट है जिसके बीच में माइनस होगा वो दो हिस्सों में तकसीम होगी, प्लस वाला नहीं होगा। तो अब यहाँ पे दोनों को स्क्वायर है, बीच में माइनस, दोनों रखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे एक्स लिखा और ये प्लस अंडर रेडिकल 14 और एक्स लिखा माइनस अंडर रेडिकल 14 लिखा, दोनों को एक प्लस में एक माइनस में। और ये लास्ट वाली पड़ी थी वो हम अलग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर +1। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें, ये 1 माइनस का, ये प्लस का और 3 माइनस के प्लस के, तो बात हुई है, बिल्कुल सेटिंग हुई हुई है। अब इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो सिर्फ एक्स आएगा, 1 को इसके साथ करेंगे तो ये भी एक्स, और माइनस प्लस माइनस 1 टाइम 1 इज़ 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए वो कैसे होगा, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 3 माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 3 इज़ 9, और यहाँ पे ये -4x स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो लिखा और एक से एक्स में से कट गया तो यहाँ पे -1 बचा, और ये भी एक्स स्क्वायर हो गया तो 3x में से कट गया, बाकी -9 बचा, और ये 4x स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करें तो x पावर 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ करें तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 1 को इसके साथ करें तो x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 टाइम 1 इज़ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x पावर 4, 9x स्क्वायर और 1 ये, तो कितने हो जाएंगे 10, और 4 ये भी तो है ना, तो 14 हो जाएंगे, 14x स्क्वायर और प्लस का ये 9 बचा जो हमने लास्ट में रखा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे देखिए ये प्लस का था, 4x स्क्वायर ये प्लस का था, तो यहाँ पे तो प्लस देंगे ना, तो ये भी प्लस देंगे, यहाँ पे भी प्लस देंगे। अब ये ऐसे नहीं होगा, क्या होगा इसमें, ये x पावर 4 तो हमने लिखा, ये दोनों तो 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 4 जाएंगे तो बाकी माइनस के 6x स्क्वायर बचेंगे। देखिए छोटी भी गलती होती है तो उसमें से हमारा सारा प्रॉब्लम ख़राब हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये तो 10 हो गए और 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, बाकी बचे यहाँ पे 9, तो ये हमने 9 लिखे। अब इनको हम ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, कि ऐसे दो नंबर बनाए जिनको प्लस करें तो 6 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, तो 3 3 होए, 4 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, देखें हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएंगे और इनको अगर प्लस करेंगे तो वही 6 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकाल दें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो बाकी बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -3 बचा, और यहाँ पे 3 कॉमन निकालें तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 3 टाइम 3 इज़ 9, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई।
तो ये जब ब्रैकेट एक जैसी हुई, इसको कॉमन निकाल के रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये जो पीछे वाली पड़ी है उसको अलग कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3। बात आई समझ में? अब देखें इसका स्क्वायर बनाएं, ये x का तो ऑलरेडी बना हुआ है, 3 का बनाए तो 3 का नहीं बनता तो हम रेडिकल दे देंगे, क्योंकि देखिए स्क्वायर रेडिकल ख़त्म करेंगे तो 3 वही आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर बनाएं और इस 3 का बनाएं तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों को स्क्वायर और बीच में माइनस है तो एक प्लस में एक माइनस में रखेंगे, ये हो गया। इसको भी एक प्लस में और एक माइनस में रखेंगे, तो ये है इसका भी बुक वाला हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें भी वही बात है, ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 अगर ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। ये माइनस के 4 ये प्लस के 4 ये भी ख़त्म करना चाहिए तो ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। तो ये अपनी जगह पे सही पड़ी है ब्रैकेट। ठीक है, अब इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करें तो माइनस के 2x और माइनस 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये अलग मल्टीप्लाई हो गए। अब इन दोनों को करें, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 4x हो जाएंगे, और यहाँ पे ये भी 4x और माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 4 16 हो जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया और यहाँ पे 4 बचे, और यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर लिखा गया, ये दोनों कट गए तो माइनस के 16 बचे और माइनस 14x स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स के साथ एक्स पावर 4, एक्स को इसके साथ तो 16x स्क्वायर, इसको इसके साथ तो मैंने 4x माइनस माइनस प्लस, और 16 को 4 के साथ करेंगे तो 64 आ जाएगा, और माइनस 14x स्क्वायर यहाँ पे जो पड़े थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको, यहाँ पे देखिए एक्स पावर 4 16 ये और 4 ये तो 20 हो जाएंगे यहाँ पे 20। ठीक है, दोनों माइनस के तो 20 ये और 14 ये भी तो माइनस के पड़े थे ना, तो माइनस के 34 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये 64 हमने लिखा, यहाँ पे लिख लिया। अब वहाँ यहाँ पे भी वही बात होगी कि दो नंबर ऐसे हों जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 34 आए, और उसी दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 34 आए। तो हम क्या करें, 64 के फैक्टर निकालें। 2 का टेबल 32, 2 का टेबल 16, 2 का टेबल 8, 2 का टेबल 4 और 2 का टेबल 2 और 2 का टेबल 1 आ जाएगा। अब इसमें से बनाने हैं दो चीज़ें, इसमें से दो चीज़ें बनानी है। तो अब किस तरीके से बनेगी देखें, 2 टाइम 2 इज़ 4, यहाँ पे 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएंगे, और यहाँ पे ये 2 बचे थे तो 32 और 2 प्लस करेंगे तो 34 आ गए, और 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक्स पावर 4 माइनस, और यहाँ पे 32x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 64 लिखा। इसको देखें दो हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर और 32। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 32 यहाँ पे आ गया। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी है, माइनस 32, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करें, देखिए इसका स्क्वायर बनाएं और इसका भी स्क्वायर बनाएं। तो यहाँ पे 32 का स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए 32 के फैक्टर निकालें, 2 16, 2 का 8, 2 का 4 और 2 का 2, 2 का 1, यहाँ पे ये तो आ गए। अब इसका स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके जो है फैक्टर वो लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2, 2, 2 एंड 2, 5 दफ़ा 2 मिले। हम क्या करते हैं, रेडिकल से अगर बाहर निकालते हैं तो दो जब पेयर एक जैसे होते हैं एक नंबर रेडिकल से बाहर आता है तो ये भी एक नंबर आएगा, और ये इसका 2 तो नहीं है ना, लास्ट वाला
अकेला पड़ा था, जो अकेला होगा उसको रेडिकल में बंद कर देंगे। तो अब 2 टाइम 2 क्या हो जाएगा 4 अंडर रेडिकल 2। तो ये है इसका स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हल करेंगे तो 32 ही आंसर आएगा। देखिए हम करके देखते हैं। 4 अंडर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 4 अंडर रेडिकल 2, इसका स्क्वायर हल करते हैं। 4 टाइम 4 इज 16 और दोनों के बीच में होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई, और 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आ जाएंगे। यानी इसका जो 32 का स्क्वायर बना वो ये बना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x को तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 अंडर रेडिकल 2 को स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हल किया था 32 ही आएंगे, लेकिन स्क्वायर हमें बनाना है ज़रूर भी। अभी यहाँ पे देखें ये x को तो स्क्वायर है, 2 का तो नहीं बनेगा ना, इसका तो फैक्टर भी नहीं निकलेंगे। तो जिसके कुछ फैक्टर भी नहीं निकले उसको रेडिकल दे दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक रखेंगे हम प्लस में और एक रखेंगे माइनस में, तो दोनों को रखें एक प्लस में, x प्लस 4 अंडर रेडिकल 2 और x माइनस 4 अंडर रेडिकल 2, और यहाँ पे भी एक प्लस में एक माइनस में, तो x प्लस अंडर रेडिकल 2 और x माइनस अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ब्रैकेट सही अपनी जगह पे नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 5 यहाँ पे पड़ा है, और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ पे पड़ा है। तो इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे इसकी जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 ये, और ये x माइनस 5 यहाँ पे ये वाली रख दी, और ये दोनों साथ में रखे x प्लस 2 और ये x माइनस 2, तो यहाँ पे ये प्लस 4x स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए x को x के साथ x स्क्वायर, x को इसके साथ करेंगे तो 5x, x को इसके साथ करेंगे तो ये भी 5x, प्लस माइनस माइनस 5 टाइम 5 इज 25 हो जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2x, और यहाँ पे ये प्लस के 2x, और यहाँ पे माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस ये 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर तो हो गया, 5x कट गए तो माइनस के 25 बचेंगे, और यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, 2x कट गए तो माइनस के 4 बचेंगे, और ये प्लस 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो x को x के साथ करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 25 को इसके साथ करें तो ये 25 और x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। और ये लास्ट वाले भी अलग लिखे, 4x स्क्वायर हमने लिखे। अब इनको हल करते जाएं, देखिए यहाँ पे लिखा है x पावर 4, x स्क्वायर वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस के और ये माइनस के ये तो दोनों कट गए, बाकी 25x स्क्वायर बचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25x स्क्वायर बचे, और यहाँ पे 100 बचे ये वाले, ठीक है। अब इन दोनों को ब्रेक करें कि दो नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, और उन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो कितना आए, 25 आए। तो हम क्या करें, अगर नंबर पता नहीं तो यहाँ पे एलसीएम निकालें, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 दफ़ा 5 1 दफ़ा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 2 टाइम 2 इज़ 4, और 4 को 5 के साथ करेंगे तो 20, और यहाँ पे बचेंगे 5। इन दोनों को देखें प्लस करेंगे तो 25 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे x पावर 4 माइनस, और ये 20x स्क्वायर माइनस के 5x स्क्वायर, और ये 100 हो गए। अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, यहाँ से निकलेगा x स्क्वायर, तो बाकी बचेंगे यहाँ x स्क्वायर माइनस 20, और यहाँ से निकलेगा 5, तो बाकी बचेंगे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस,
और यहाँ पे आएगा 20, क्योंकि 5 का टेबल 100 को 20 मरतबा लगता है। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी ब्रैकेट, तो इन दोनों को अलग करके रखिए हम किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 20, और इन दोनों को अलग करके रखें एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो अब 5 का अभी स्क्वायर बनाएं तो 20 का कैसे बनाएंगे, 20 का बना रहे हैं, देखिए 2 का टेबल 10 दफ़ा, 2 का 5 दफ़ा, 5 का 1 दफ़ा। तो यहाँ पे लिखिए जो पेयर मिले 2, 2 एंड 5। अब ये 2 तो निकल आएंगे बाहर, क्योंकि रेडिकल में 2 पेयर एक जैसे हों तो उसमें से एक निकलता है, और ये अंडर रेडिकल 5 वही बचेंगे, सही है। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, क्योंकि इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये एक्स स्क्वायर तो लिखा, और यहाँ पे 2 अंडर रेडिकल 5 लिखकर होल स्क्वायर दिया इसको। और यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ था एक्स का, और 5 का हमारे फैक्टर भी नहीं निकलते, इसको रेडिकल दे दें बस, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इस दोनों को स्क्वायर बीच में माइनस, तो दोनों रखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये एक्स प्लस 2 अंडर रेडिकल 5 और एक्स माइनस 2 अंडर रेडिकल 5। और यहाँ पे देखें एक्स प्लस अंडर रेडिकल 5, एक्स माइनस अंडर रेडिकल 5 हो गया, और ये हो गया हमारा इस बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे इतनी ब्रैकेट नहीं है, 2 हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग हैं। तो अब करेंगे क्या इनको, कि देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसी, दोनों एक जैसी, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को स्क्वायर कर दें, क्योंकि एक ब्रैकेट ये थी एक ये, और दोनों एक जैसी थी, तो इसको स्क्वायर हो सकता है। और ये माइनस के एक्स स्क्वायर लास्ट वाले हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बीच वाले नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम करें, और ऐसे 2 नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो एक एक्स आए, एक आए, 1 आए। तो देखिए 3 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएंगे। हम अगर 12 की एलसीएम निकालेंगे तो ये भी नंबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा, और माइनस के 4x प्लस के 3x, माइनस में से 3 प्लस करेंगे यानी तो एक ही बचेगा ना माइनस का, और ये 12 बचेंगे लास्ट वाले, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो स्क्वायर था वो हमने दे दिया, और यहाँ पे ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे ही करना था ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, कि इस सारी ब्रैकेट को स्क्वायर है, और इस एक्स को भी स्क्वायर है, और बीच में क्या है माइनस, यानी ये एक ही टर्म है ना सारा, इसको स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, बीच में माइनस, तो दोनों रखें, एक प्लस में एक माइनस में। तो किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम करें एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 12, और ये प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज की बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज करनी है। तो अब हम इसको बनाएं कि ये एक्स स्क्वायर तो हो गया, और यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि हमने 2 तकसीम कर दिए ना, एक ही इसके साथ रखा, एक एक्स इसके साथ, तो ये स्क्वायर नहीं है। अब हम करेंगे क्या, देखें यहाँ पे 4x है, उसमें से 3 जाएंगे तो एक एक्स बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा एक्स, और ये माइनस के 12 बचे, और ये भी तो एक्स था ना प्लस का, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे माइनस का एक्स बचेगा, और ये माइनस के 12, और ये माइनस का एक्स होगा, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों तो कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का, तो बाकी बचेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12, और यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, देखिए एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख के माइनस 2x लिखेंगे, एक एक्स ये एक ये, और ये दोनों माइनस की थी, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का तभी जाके कट गया था, तो यहाँ पे ये दोनों माइनस के तो 2 हो गए, और माइनस के ये 12 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस 12
देखिए इसका तो स्क्वायर बना हुआ है एक्स का, 12 का कैसे बना है फैक्टर निकालें, 2 का टेबल 6, 2 का टेबल 3 और 3 का टेबल 1। तो यहाँ पे किस तरीके से रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 तो बाहर निकल आएंगे और 3 इसका कोई पेयर नहीं, तो ये इसका स्क्वायर बना। तो 12 का स्क्वायर हमारा बना 2 अंडर रेडिकल 3, ये स्क्वायर बन गया। और ये तो 3 ब्रेक चीज़ें हैं ना, और इसमें तो 2 है ही नहीं ऐसी जो स्क्वायर बने, तो इसको वही का वही लिख दें, इसको -12। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर था तो दोनों रखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों रखें एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 और ये एक्स -2 अंडर रेडिकल 3, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 हिस्सों में रख दिया। और ये लास्ट वाली ब्रैकेट वही रख दें, -2x -12। ठीक है, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। और इसके साथ हमारी 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।